अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर मैं हाज़िर हुआ हूँ आप तमामी हज़रात की खिदमत में एक नए वीडियो के साथ, इसलिए कि आप तमामी हज़रात को हमारे चैनल सिमनानी रूहानी सेंटर में खैर मकदम है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर किसी भी इंसान के बदन पर अगर कोई जिन्नात है, खबीस है, अरवाह खबीसा है, या भूत है, परीत है, या कोई सी चीज़ का साया है, अगर इंसान बिल्कुल उससे परेशान हो चुका है तो उससे नजात के लिए आप कौन सा चीज़ इस्तेमाल करेंगे, किस तरीके से आप उससे छुटकारा पाएंगे। तो हजरात, मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन नक्श नादे अली शरीफ का लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये नादे अली शरीफ का नक्श बहुत पावरफुल है इन सब चीज़ों के लिए। तो लिहाजा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप किस तरीके से ये नक्श लिखेंगे। तो नक्श लिखने का तरीका क्या होगा, किस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे, इसके क्या आदत होते हैं, मैं आपको सब बताऊंगा। सबसे पहले आप जब नक्श लिखेंगे तो सबसे पहले आप बावजू हो जाएंगे, मगरिब की जानिब बैठ जाएंगे, पश्चिम की जानिब बैठ जाएंगे। बैठने के बाद सबसे पहले आप औज़ बिल्लाह पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और नादे अली शरीफ को 11 मरतबा पढ़ेंगे। 11 मरतबा पढ़ने के बाद उसके बाद तब आप काम करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले आप इस तरीके से खाना बनाएंगे। इस तरीके से आपको खाना चौकोर बना लेना है। उसके बाद बीच से आपको इस तरीके से निशान मारना है, फिर नीचे एक लकीर डालना है, फिर ऊपर एक लाइनिंग खींचना है। उसके बाद फिर आपको बीच से एक लाइनिंग खींचना है, फिर इधर से एक आपको लाइनिंग खींचना है, इधर से आपको एक लाइनिंग खींचना है। इसको मुरब्बा नक्श बोलते हैं। यानी आप इधर से काउंटिंग करेंगे या इधर से काउंटिंग करेंगे, 4 ही होगा। जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले ऊपर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिखना है। जब आप बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिख लिए तो आपको यहाँ से शुरू करना है। इसको आतिशी चाल बोलते हैं, इसलिए कि तावीज़ लिखने का चार तरीके तावीज़ का नक्श का चाल होता है। एक आतिशी होता है, बादी होता है, खाकी होता है, आबी होता है। 4 तरीके का चाल होता है। तो जब हम जिन्नात के मैटर में या खबीस के मैटर में या शैतान के मैटर में उससे हिफाजत के लिए अगर जब हम नक्श लिखते हैं तो आतिशी चाल से लिखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 16 5 11। यहाँ लिखेंगे 16 5 12। नीचे लिखेंगे 16 5 13, 16 5 14, 16 5 15, 16 5 16, 16 5 17, 16 5 18, 16 5 19, 16 5 20, 16 5 21, 16 5 22। उसके बाद 13वां खाना में जब हम आएंगे तो यहाँ पे एक बढ़ा देंगे, यानी कसर कर देंगे। 16 5 24 लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद आगे लिखेंगे 16 5 25। नीचे लिखेंगे 16 5 26। यहाँ लिखेंगे 16 5 27। उसके बाद नीचे क्या लिखेंगे, नादे अली शरीफ मुकम्मल लिखेंगे हर्फ के साथ। नादे अलीयम मजहरल अजाइबी कुल्लो नादी अलीयम मजहरल अजाइबी तजिदहु औनल लका फिन नवाइबे।
कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजलि बि अज़मतिका या अल्लाह व बेनबुव्वतिका या मुहम्मद सल्लल्लाहु सल्लम व बिवलायतिका या अली या अली या अली। ये आपका नक्श बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। अब आपको चेक करना है कि मेरा ये नक्श सही है कि गलत है, मैं सही तरीके से ये इस नक्श को लिखा हूँ कि नहीं लिखा हूँ। मैं आपको फिर एक अदद में डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को नक्श भरने में आसानी हो। ये आप ये समझिए कि ये यहाँ पे मैं 1 डाल रहा हूँ, पहले आपको ये भरना है, 1 में डाल दिया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5, ये 6ठा खाना हो गया, ये 7वां हो गया, ये 8वां हो गया, ये 9वां खाना हो गया, ये 10वां हो गया, 10वां हो गया, उसके बाद ये 11 हो गया, ये 12 हो गया, ये 13वां खाना हो गया, उसके बाद ये 14वां हो गया, ये 15 हो गया, ये 16 हो गया। आप चाहे इधर से काउंटिंग करेंगे या इधर से काउंटिंग करेंगे, अगर आपका आदत बिल्कुल बराबर आ रहा है तो समझ जाइए कि आपका नक्श बिल्कुल सही है। और अगर काउंटिंग करने में, मिलाने में, जोड़ने में अगर एक हर्फ का भी, एक अंक की आगे पीछे हो जा रहा है तो समझिए कि आपका आदत, आपका नक्श बिल्कुल ख़राब हो चुका है, कि आप सही नहीं लिखे हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको काउंटिंग करके बताता हूँ। मिसाल के तौर पर आप देख लीजिए कि सबसे पहले मैं लिखा हूँ 16, 5, 11। उसके बाद नीचे है 16, 5, 22। 16, 5, 22। उसके नीचे है 16, 5, 16। 16, 5, 16। 16, 5, 16 हो गया। उसके नीचे है 16, 5, 26। 16, 5, 26। जब आप टोटल करेंगे तो क्या कितना आ गया? 66,075 ये हो गया। उसके बाद जब हम इस तरीके से काउंटिंग किए हैं, फिर हम इधर से भी हम काउंटिंग करेंगे तो मेरा आदत अगर इतना आ गया तो समझिए कि आप बिल्कुल सही, आपका नक्श बिल्कुल सही है। मैं वो भी करके मैं आपको दिखाता हूं। अब यहाँ पे है 16, 5, 22। अगर आप इस तरीके से, अगर इधर से भी अगर आप काउंटिंग करेंगे तो उतना ही आएगा, आप इधर से भी काउंटिंग करेंगे तो उतना ही आएगा, आप इधर से भी काउंटिंग करेंगे तो उतना ही आएगा। आप चारों तरफ से भी काउंटिंग करेंगे तो जो एक अदद निकलेगा वही अदद आपके सब चारों तरफ निकलेगा। मैं आपको मिसाल के तौर पर मैं ऐसे काउंटिंग करके मैं बता दिया हूँ, अब ऐसे भी काउंटिंग करके मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आप बिल्कुल कंफर्म हो जाए कि ये मेरा नक्श जो है बिल्कुल सही तैयार हुआ है। तो सबसे पहला आदत है 16, 5, 26। 16, 5, 26। दूसरा आदत है 16, 5, 14। 16, 5, 14। तीसरा है 16, 5, 15। 16, 5, 15। उसके बाद लास्ट में 16, 5, 20। 16, 5, 20। अब आप देख सकते हैं 66,075 तैयार है। तो इधर से भी काउंटिंग करेंगे तो 66,075 होगा, इधर से भी काउंटिंग करेंगे तो 66,75 0 होगा, इधर से भी करेंगे तो वही, इधर से भी करेंगे तो वही। यानी चारों तरफ से भी अगर आप काउंटिंग करेंगे तो आपका आदत 76,075 ही आएगा। अगर इससे कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है तो समझिए कि आपका नक्श बिल्कुल ख़राब हो चुका है, सही तैयार नहीं हुआ है। तो जब ये नक्श बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको 11 मरतबा नादे अली शरीफ पढ़ना है। जो हजरात भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं
میری طرف سے ان کو اجازت ہے کہ آپ اپنے گھر والوں پہ، اپنے رشتہ داروں پہ اس تعویذ کو آزما سکتے ہیں، اور کمنٹ میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں کہ یہ تعویذ کتنا سکسیزفل ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ میرا یہ معمول ہے کہ میں ہمیشہ مریض کو اکثر و بیشتر یہ تعویذ دیتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے بہت سکسیزفل ہوا ہے۔ تو آپ بھی ان باکس میں اپنے تاثرات کا اظہار کریں گے۔ تو اس طریقے سے آپ کو تعویذ بنانا ہے، اور اس کے بعد 11 مرتبہ نعت شریف پڑھ کے اس کو پھونک دینا ہے۔ پھونکنے کے بعد آپ اس طریقے سے فولڈ کر لیں گے تعویذ کو۔ اس کے بعد اس کے اوپر اگر آپ کے پاس اگر ٹیپ ہے تو آپ اس کے اوپر اس طریقے سے آپ ٹیپ لگا دیں گے۔ میں آپ کو ٹیپ بھی لگا کے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس طریقے سے آپ کو ٹیپ لگا دینا ہے تاکہ اس کے اندر پانی نہ گھسے، اس لیے کہ پانی گھسے گا اگر آپ کا حرف مٹ گیا تو نقش جو ہے یہ کام کرنا بند کر دے گا، خراب ہو گیا۔ اور اس نقش کو جو ہے کوئی اگر مر گیا تو وہاں جانے سے بچے، یا کوئی سوئری گھر ہے، کوئی بچے جہاں پیدا ہوتے ہیں، یہ سب چیز ناپاک ہوتی ہے، ایسی جگہوں پہ جانے سے بچیں گے، اس لیے کہ وہاں پہ جائیں گے تو پھر آپ کا تعویذ کام کرنا بند کر دے گا۔ اس کے بعد آپ اس کو کالا کپڑے میں کوٹنگ کریں گے، اس کے بعد آپ اپنے گلے میں ڈال لیں گے۔ ڈالنے سے پہلے آپ کو کرنا کیا، اس میں عطر لگانا ہے، اور حضرت علی کریم اللہ وجہ الکریم داماد پیغمبر فاتح خیبر جناب حیدر جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے آپ کو یہ میسر ہو اس چیز پہ فاتحہ دینا ہے۔ فاتحہ دینے کے بعد ان کے نام سے صلی صاف کر دینا ہے، سیدنی بچوں میں تقسیم کر دینا ہے۔ اس کے بعد اس تعویذ کو گلے میں ڈال لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ جس مقصد کے تحت بھی استعمال کریں گے آپ کا ہر مقصد پورا ہوگا۔ پھر میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں، انشاءاللہ پھر میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو ملاقات کروں گا۔ جب تک آپ اپنے اور اپنے پریواروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں گے۔ آپ اجازت دیجئے محمد رضوان رضا کو، انشاءاللہ پھر میں حاضر ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔